जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों आज से 6 दिनों के बाद अमेरिका के द्वारा जो भारत के ऊपर 50% के टैरिफ्स को लगाए जाने की धमकी दी गई थी उसकी डेडलाइन आने वाली है। यानी कि 27 अगस्त से जो इंडिया अमेरिका के बीच में चल रही टेंशन्स हैं उसकी वजह से इंडिया के ऊपर जो टैरिफ्स हैं वो बढ़कर के 50% हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इंडिया ना केवल उस डेडलाइन को इग्नोर कर रहा है बल्कि इंडिया अब अमेरिका को काउंटर भी करना शुरू कर चुका है। दोस्तों 3 बड़े कदम हैं जो कि इंडिया ने बैक टू बैक लिए हैं जिससे कि वो अपने जो एक्सपोर्ट्स मार्केट है, वो अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको यहां पर बचाना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आप यहां पे देख सकते हैं हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो कि रशिया के दौरे पर गए हुए हैं। उन्होंने दोस्तों वहां पे जाकर के रशिया के साथ जो हमारी FTA टॉक्स चल रही थी उसको एक बार फिर से रीस्टार्ट कर दिया है और कह दिया है कि हम लोग जल्दी से आपके साथ इस FTA को कंक्लूड करने में इंटरेस्टेड हैं। आप यहां पे देखिए ये खबर आज मॉर्निंग में सामने आई है। इंडिया रीस्टार्ट्स ट्रेड टॉक्स विद रशिया लेड EAEU ब्लॉक। ये वाला जो EAEU ब्लॉक है ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का ब्लॉक है जिसमें वैसे तो कायदे से 5 देश आते हैं लेकिन ऑब्वियसली सबसे बड़ा देश उसमें दोस्तों रशिया आता है जिसके साथ हमने ट्रेड टॉक्स को अब एक्टिवली रीस्टार्ट कर दिया है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या बातें डॉक्टर जयशंकर ने कही हैं, क्या क्या फायदे भारत को इससे होंगे। लेकिन उसके साथ में आप नोटिस कर रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से बिकॉज ऑफ दी अमेरिकन थ्रेट्स इंडिया और चाइना के बीच की जो नजदीकियां हैं ये भी दोस्तों बढ़ चुकी हैं। और अब यह भी खबर सामने आई है कि इंडिया जल्दी ही चाइनीज बिजनेस पर्संस के लिए जो वीजाज हैं जो कि पिछले 5 साल से बहुत ज्यादा टाइटन किए हुए थे उनको अब हम लोग रिलैक्स करने वाले हैं, कंसेशंस देने वाले हैं और अब हम लोग चाइनीज लोगों के लिए जो बिजनेस वीजाज हैं इसको भी अनलॉक करने वाले हैं। ये भी आप खबर देख सकते हैं, आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। ये भी एक तरीका है अमेरिका को काउंटर करने के लिए। एंड लास्टली अमेरिका के साथ जो हमारा फिलहाल डिस्प्यूट चल रहा है इसमें दोस्तों इंडिया की टेक्सटाइल्स को भारी भरकम नुकसान हो रहा है बिकॉज हम भारी तरीके से अपनी टेक्सटाइल्स को वेस्ट की तरफ भेजते थे। लेकिन सरकार ने वहां पे काउंटर करने के लिए क्या किया है कि हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन दी है। जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर कॉटन का आयात करता था उसके ऊपर एक इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी जिसको कि सरकार ने जस्ट अभी मंडे शाम को इस ड्यूटी को हटा दिया है और ट्यूसडे से ही ये वाला जो पर्टिकुलर ऑर्डर था ये इंप्लीमेंट भी हो चुका है। ये वाला जो ऑर्डर है सरकार ने कहा है कि 30 सितंबर तक हम लोग ऐसा करने वाले हैं जिससे कि ना केवल हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा बल्कि इससे बांग्लादेश और वियतनाम जैसी कंट्रीज को भी बहुत बड़ा झटका मिलेगा बिकॉज अमेरिका ने उनके साथ डील्स को साइन करके वहां से सस्ते दाम में टेक्सटाइल्स को परचेज कर रहे थे। लेकिन अब इंडिया ने जो यहां पे किया है इससे दोस्तों हमारे भी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं ये और ज्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगे और हम भी अब बांग्लादेश और वियतनाम की जो अमेरिका में मार्केट है उसके साथ वहां पे जाकर के कंपीट कर पाएंगे। इन्हीं तीनों स्टेप्स के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या हम लोग रशिया के साथ कर रहे हैं, चाइना के साथ हम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं और कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर क्या क्या स्टेप्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। इन सभी चीजों के क्या मायने और क्या फायदे हैं भारत के लिए, भारतीय एक्सपोर्ट्स के लिए, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हो या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हो, इन सभी चीजों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है ये भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑलराइट, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं दोस्तों, इंडिया अमेरिका के बीच में चल रही ट्रेड टेंशंस को आज ऑलमोस्ट 20 से 22 दिन हो चुके हैं। पहले अमेरिका ने 25% टैरिफ को लगाया था जो कि बाय द वे 7 अगस्त से ऑलरेडी लागू होना भी शुरू हो चुका है। लेकिन जब टेंशंस और बढ़ती गई तो अमेरिका ने 25% को बढ़ाकर 50% कर दिया था और आज की डेट में ये वाला जो 50% का टैरिफ है अभी तक नहीं लगा है लेकिन ये टैरिफ 27 अगस्त यानी कि आज से 6 दिन के बाद ये भी लागू होने ही वाला है। लेकिन इस बीच दोस्तों
इंडिया अमेरिका के बीच में ना तो कोई ट्रेड टॉक्स चल रही हैं, जो इंडिया ने कहा था कि रशिया से कच्चे तेल का आयात बंद किया जाए वो भी इंडिया ने बंद नहीं किया है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी हम लोग दोस्तों अमेरिका को काउंटर करने के लिए अब और कदम लेना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले तो 3 कदम जो कि इंडिया ने यहां पे लिए हैं। अगर रशिया के साथ बात की जाए तो वहां पर कदम लिया गया है, मैं बात करूंगा अभी। चाइना के साथ बात की जाए तो वहां पर कई सारे कदम लिए जा रहे हैं और डोमेस्टिक लेवल पे टेक्सटाइल सेक्टर को सिक्योर करने के लिए कदम लिए जा रहे हैं, सो दैट बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया जैसी कंट्रीज जिनके साथ अमेरिका डील साइन कर चुका है, उन डील्स को भी हम लोग यहां पे मात दे सकें और हम लोग हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको भी प्रिजर्व कर सकें। सबसे पहले तो अगर मैं रशिया की बात करूं, आपको मालूम होगा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ये दोस्तों फिलहाल रशिया के दौरे पर गए हुए हैं और वहां पर जाकर के इन्होंने इंडिया ने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ जो आज से 3 साल पहले जो एफटीए नेगोशिएशंस को शुरू किया था उसको एक बार फिर से इनके द्वारा रीस्टार्ट कर दिया गया है। अभी तक क्या था कि हम लोग कर तो रहे थे बातचीत, लेकिन उतना अग्रेसिवली बातचीत नहीं कर रहे थे, लेकिन अब दोस्तों डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि नहीं, हमें इसको कंक्लूड करने की आवश्यकता है। जो लोग यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बारे में नहीं जानते, बता दूं दोस्तों, इसमें कुल मिला के 5 कंट्रीज आती हैं, जिसमें रशिया हुआ, बेलारूस हुआ, कजाकिस्तान हुआ, अर्मेनिया हुआ और साथ में किर्गिस्तान हुआ। और ये पांचों की पांचों कंट्रीज सबसे जो ऑब्वियसली क्रूशियल कंट्री है वो रशिया ही है और इंडिया का इन सभी कंट्रीज के साथ जो व्यापार है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, स्पेशली रशिया के साथ पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और डॉक्टर जयशंकर ने यहां पर यही कहा कि एफटीए साइन करना इसलिए आवश्यक है बिकॉज फिलहाल क्या है कि इंडिया और रशिया के बीच में कच्चे तेल के व्यापार की वजह से बहुत ज़्यादा जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंडिया की तरफ बढ़ चुका है, जो कि बाय द वे ऑलमोस्ट 59 बिलियन डॉलर्स के आसपास जा चुका है। एंड उसी चीज़ को अब हमें यहाँ पे उस गैप को किसी भी तरीके से ब्रिज करना है, इसीलिए हम लोग इस एफटीए को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं डॉक्टर जयशंकर ने रशियन कंपनी से भी आग्रह किया, एनकरेज किया कि आप भी ज़्यादा इंटेंसिवली इंडिया के साथ आकर के एंगेज करिए सो दैट हमारा जो व्यापार है ये यहां पर और भी ज्यादा बढ़ सके। इसका दोस्तों अगर ये चीज फाइनल होती है तो इसमें इंडिया के जो सेक्टर्स जिनको बेनिफिट होगा वो मेनली फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, बिकॉज रशिया जो है वहां पर भी बहुत डिमांड है, इंजीनियरिंग सेक्टर है और मेनली टेक्सटाइल सेक्टर है, जहां पर हम यहां पर काफी अच्छा अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे सकते हैं। दोस्तों वैसे आपको बता दूं कि ये वाली जो स्ट्रैटेजी है कि अमेरिका को इग्नोर करते हुए रशिया के साथ एफटीए की बातचीत को शुरू करना, इंडिया ये सेम स्ट्रैटेजी इसके कुछ दिन पहले यूरोपियन यूनियन के साथ भी अपना चुका है। 15 अगस्त की खबर देखिए, इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ चल रही ट्रेड टॉक्स को फास्ट ट्रैक मोड में डाल दिया है। जो बातचीत अभी तक साल में केवल 3 बार या 4 बार होती थी, अब इंडिया हर मंथली बेसिस पे यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड टॉक्स को कर रहा है। वहीं पर ओमान के साथ भी हमारा एफटीए नेगोशिएशंस खत्म हो चुका है। इन सभी चीजों को लेकर मैंने वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो देख भी सकते हैं। वहीं पर दोस्तों चाइना के साथ भी अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, वैसे तो ऑलरेडी कल हमने देखा था कि बॉर्डर ट्रेड शुरू हो चुकी है, अब लेकिन दोस्तों जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो भी यहां पे शुरू हो रही हैं और इंडिया ने ये भी कह दिया है कि जो भी यहां पे चाइनीज बिजनेस वीजाज हैं जो कि अभी तक इंडिया ने टाइटन किए हुए थे गलवान वैली वाले मुद्दे के बाद, उसके बाद दोस्तों उसको भी अब यहां पे इंडिया के द्वारा रिलैक्स किया जाएगा। आप देखिए गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री सोर्सेज ने बताया है कि इंडिया विल अनलॉक बिजनेस वीजाज फॉर चाइनीज मैनेजर्स, फिर भले वो सीईओज हों, जनरल मैनेजर्स हों, सेल्स, फाइनेंस, एचआर के, और ये दोस्तों किया जा रहा है अलॉन्ग विद द रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स, जिससे कि दोनों देशों का जो आपसी व्यापार है ये और भी ज्यादा यहां पर बढ़ सकता है। इसका अगेन जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो मेनली हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को होगा। मेनली जो कई सारी चाइनीज कंपनीज हैं, वीवो, शाओमी, ओप्पो, ये दोस्तों अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को चाइना से निकालकर इंडिया में लाना चाहती हैं, बिकॉज इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है जैसे डिक्सॉन हुआ, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हुआ, ये काफी सस्ते दामों में मोबाइल फोन्स को बनाने की क्षमता रखती हैं और ऐसा करने से अगेन इंडिया को बहुत बड़ा फायदा होगा। एंड नंबर 3 जो दोस्तों हमने स्टेप लिया है वो टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर लिया है। अभी तक क्या था कि हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर था वहां पर जो भी कॉटन का इंपोर्ट होता था जो कि बाहर से करते थे, उसके ऊपर सरकार टेक्सटाइल वालों से 11% की इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करती थी। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने सिंपली एक ही झटके में 11% इंपोर्ट ड्यूटी को 0% कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। और ये वाला जो स्टेप है ये जस्ट अभी मंडे शाम को लिया गया है कि 30 सितंबर तक
तक हम लोग इस इंपोर्ट ड्यूटी को कट करेंगे सो दैट जो टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूएस टैरिफ्स को फेस कर रहे थे वो भी अब फेस नहीं करेंगे। हमारे टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट्स हैं वो और ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगे। और ये स्टेप हमने मेनली इसलिए लिया है सो दैट बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम, जिनके साथ अमेरिका डील साइन कर चुका है, जिनकी वजह से बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल्स हैं वो अमेरिका में बहुत कंपेटिटिव हो चुकी हैं, हम लोग उनको यहाँ पे काउंटर कर सकें सो दैट हमारे भी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं उसमें किसी प्रकार की रुकावट ना आए और हमारे भी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका में एज इट इज़ यहाँ पर चलते रहें। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं दोस्तों, जिस दिन बांग्लादेश के साथ अमेरिका ने डील को साइन किया था, ये वाली खबर है, उस दिन इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स पे बहुत भारी प्रेशर था। और अगर आप स्टॉक मार्केट को फॉलो करते होंगे तो हमारे जो टेक्सटाइल कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड हैं उनके स्टॉक्स में हमें भारी गिरावट भी देखने को मिली थी। खैर, ओवरऑल एजेंडा बहुत क्लियर है कि इंडिया ना केवल अमेरिका को इग्नोर कर रहा है बल्कि अब इंडिया एक ऐसे मोड में आ चुका है जिससे कि हम लोग उनको काउंटर कर रहे हैं। रशिया के साथ एफटीए टॉक्स को स्टार्ट किया, चाइना के साथ व्यापार को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है और डोमेस्टिक लेवल पर भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं सो दैट हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं जो कि शायद अफेक्ट हो सकते हैं यूएस टैरिफ्स की वजह से, वो भी यहाँ पे अफेक्ट ना हो। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि सरकार लेती है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड